कहानी राजा निर्बंसिया। ये कहानी लिखी है कमलेश्वर ने। अब राजा निर्बंसिया कहानी में है क्या? राजा निर्बंसिया की पौराणिक कथा के साथ चंदा की आधुनिक कथा के द्वारा समांतर दोहरी कथा के माध्यम से आधुनिक जीवन की विसंगतियों का चित्रण करते हुए एक नई कहानी है ये। मतलब आधुनिक विसंगतियाँ मतलब जो रिश्तों में दरार आ जाती है, रिश्ते खत्म होते हैं, वो चीज़ें पहले पुरानी कथाओं में भी होती थी, लेकिन उस समय वो क्या होते दैवीय शक्ति द्वारा वो अपने आप को प्रूव कर दिया करते थे। लेकिन वर्तमान में ऐसा पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से लास्ट में जो इसका नायक है जगपति, वो अपने प्राण ही दे देता है, अपनी खुद ही आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि ना तो उसकी पत्नी अपने आप को निर्दोष साबित कर पाती है, ना ही उनमें कोई दैवीय शक्ति है। तो उसी मानसिकता को इसके अंदर दिखाया गया है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो है जगपति, उसकी पत्नी है चंदा और एक कंपाउंडर है बच्चन सिंह। अब इसके प्रमुख उदाहरण क्या है? कर्ज कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से तल तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। मतलब कर्ज लेना सबसे बुरा है। कर्ज इंसान को अंदर ही अंदर खत्म कर देता है, जिसकी वजह से जगपति की पूरा जीवन खराब हो जाता है। उसका वैवाहिक जीवन खराब होता है पहले, और अंत में उसका जीवन भी खत्म हो जाता है कि सिर्फ कर्ज की वजह से। चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया, पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया है और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पड़कर वह नीचे धंसती चली जा रही हो। नीचे अंधेरा, एकांत, घुटन पाप। ऐसा उसे कब फील हुआ था? जब वो कंपाउंडर बच्चन सिंह के कमरे में दाखिल हुई थी, तब उसे ऐसा महसूस हुआ। कालिक पूरी तरह बढ़ गई थी, अंधेरा हो गया था मतलब, और सामने खड़े पेड़ की काली परछाई गहरी पड़ गई थी। दोनों लौट गए थे, पर जैसे उस कालिक में कुछ रह गया था, छूट गया था। दवा खाने का लैंप जो जलते जलते एक बार भभका था, उसमें तेल ना रह जाने के कारण बत्ती की लौ बीच में से फट गई थी। उसके ऊपर धुएं की लकीरें बल खाती सांप की तरह अंधेरे में विलीन हो जाती थी। रात के बढ़ते सन्नाटे में दोनों के सामने दो बातें थी। जगपति के कानों में जैसे कोई व्यंग से कह रहा हो, राजन निर्बंसिया अस्पताल से आ गए। मतलब उसका कोई पुत्र नहीं था, उसका वंश चलाने वाला कोई नहीं था, इसीलिए उसको राजा निर्बंसिया की संज्ञा दे दी गई थी, उसका नाम दे दिया गया था। और चंदा के दिल में ये बात चुभ रही थी, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। जब जगपति ने उसको ये ताना दिया था, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा, उसे लगा कि उसको निसंतान होने पर उसे ताना मारा गया है। और सिसकती चंदा ना जाने कब सो गई, पर जगपति की आंखों में नींद नहीं आई। उसे लगता जैसे कड़े मांगकर वह चंदा से पत्नीत्व का पद भी छीन लेगा। उसके पास कड़े थे, वो सोचता था उसे कड़े लेके कोई बिजनेस कर रहे, लेकिन ऐसा नहीं। उसे ऐसा लगा वो माता तो बन नहीं पाई, उसको माँ का सुख तो वो दे नहीं पाया, लेकिन अगर उसने कड़े भी मांग लिए तो उसका पत्नी का सुख भी चला जाएगा, इसलिए उसने नहीं मांगे। मातृत्व तो भगवान ने छीन ही लिया, वह सोचता, आखिर चंदा क्या रह जाएगी। एक स्त्री से यदि पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या? तो फिर क्या? वह कुछ क्या है जो उसकी आत्मा में नासूर सा रिश्ता रहता है, अपना उपचार मांगता है, शायद काम। उसे काम चाहिए, हाँ यही, बिल्कुल यही, जो उसके जीवन की घड़ियों को निपट सूना ना छोड़े, जिसमें वह अपनी शक्ति लगा सके, अपना मन डुबो सके, अपने को सार्थक अनुभव कर सके, चाहे उसमें सुख हो या दुख हो, आरक्षा हो या सुरक्षा, शोषण हो या पोषण। उसे सिर्फ काम चाहिए, करने के लिए कुछ चाहिए। यही तो उसकी प्रकृत आवश्यकता है, पहली और आखिरी मांग है, क्योंकि वह उस घर में नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ जवान हिलाकर शासन करने वाले होते हैं। वह उस घर में भी पैदा नहीं हुआ जहाँ सिर्फ मांग कर जीने वाले होते हैं। वह उस घर का है जो सिर्फ काम करना जानता है, काम ही जिसकी आस है, सिर्फ वह काम चाहता है, काम। दिन भर में वह 1 घंटे के लिए किसी का मित्र हो सकता है, कुछ देर के लिए पति हो सकता है, पर बाकी समय, दिन के और रात के बाकी घंटे, उन घंटों के अभाव को सिर्फ उसका अपना काम ही भर सकता है। और वह अब कामदार था, मतलब उसने एक बिजनेस शुरू कर लिया था बच्चन सिंह के साथ मिलकर। औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी है जो आदमी औरत के पहियों को साध कर तन के दलदल से पार ले जाती है। नहीं तो हर औरत वैश्या है और हर आदमी वासना का कीड़ा है। एक संतान होती है, उसी से दोनों पति पत्नी बंधते हैं। आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है। वह बहुत पहले मर चुका था, मतलब जगपति तो बहुत पहले ही मर चुका था। जब उसने अपनी पत्नी पर शक किया उसी टाइम उसकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन बाद में जब उसे पश्चाताप हुआ तो उसने आत्महत्या कर ली। किसी ने मुझे मारा नहीं है, लास्ट में लेटर में क्या लिखता है? किसी ने मुझे मारा नहीं है, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूं कि मेरे जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा, उसमें जहर है। मैं अफीम नहीं, रुपए खाए हैं। कहता है मैंने अफीम नहीं खाई, मैंने रुपए खाए हैं, कर्जा लिया है। उन रुपयों के कर्ज का जहर था, उसी ने मुझे मारा है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है।